ईशा का प्लान आया सूरज के सामने। अवनी निकली ईशा के साथ ही आईपीएस ऑफिसर ईशा निकली। असली मास्टरमाइंड सूरज से हुआ बहुत बड़ा धोखा। कहानी का रुख कुछ इस तरह बदला है। ईशा को सूरज उर्फ दादा भाई को कानून की मदद से सबक सिखाना था और दादा भाई वाले सारे काम छुड़वाने थे। तब ईशा ने एक जूनियर आईपीएस ऑफिसर अवनी को अपने प्लान में शामिल कर लिया और यह सब नाटक अवनी से करवाया। अब होता क्या है, अवनी जानबूझकर ऐसे से काम करती है जिससे वह सूरज के करीब हो रही है और सूरज भी ना चाहते हुए उसके साथ ऐसा कुछ कर देता है जिससे ईशा को बुरा लग जाता है। सूरज महसूस कर लेता है कि ईशा को बुरा लग रहा है। यह तो ईशा का प्लान है कि सूरज उसे दुख में नहीं देख सकता, इसलिए शायद दादा भाई वाले काम छोड़ दे। इन सब में कमिश्नर भी मिला हुआ है। एक दिन क्या होता है, अवनी ईशा के साथ घर से बाहर रात को जब सब सो रहे थे तब दोनों छुपकर मिलती हैं और आगे का प्लान बनाती हैं। तब क्या होता है, बंटी किसी काम से बाहर गया हुआ था, रात को देर से अपने घर जा रहा था। तब वह देखता है कि ईशा और अवनी इतनी रात को बाहर क्या कर रही हैं। वह छुपकर उनके पास जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और हैरान हो जाता है कि ईशा भाभी ही इस प्लान के पीछे हैं। बंटी वहां से ही छुप छुप कर वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है और सुबह डायरेक्ट दादा भाई के पास आता है। दादा भाई सूरज को अकेले में बुलाता है और ये सब कहता है कि अवनी सब झूठ बोल रही है और ये प्लान ईशा भाभी का है। वह आपको दादा भाई सूरज के रूप में नहीं देखना चाहती, इसीलिए यह सब कर रही है। सूरज बंटी की बात पर विश्वास नहीं करता और बंटी को डांटता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अपनी भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए पागल हो गए हो क्या। बंटी बेचारा कसम खाकर कहता है कि यह सच है दादा भाई। फिर कहता है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ईशा और अवनी दोनों पर नजर रखें, आपको मालूम पड़ जाएगा। तब सूरज अवनी और ईशा पर हर रोज नजर रखता है। क्या सूरज ईशा के इस प्लान से होगा नाराज और करने लगेगा ईशा से नफरत, या ईशा के इस प्लान से सूरज छोड़ देगा दादा भाई वाला कैरेक्टर। ये थी हमारी प्रेडिक्शन, झूठी भी साबित हो सकती है। अब आपकी बारी, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और दूसरी तरफ अब आपको दिखाया जाएगा कि सूरज जो होता है वो कहता है कि क्या मुझे वापस अपना प्यार मिल सकता है ईशा जी, और ईशा कहती है कि क्या सूरज मुझे भी अपना वही प्यार मिल सकता है पुराने वाला। जी हाँ दोस्तों, अब सूरज जो होता है वो कहता है कि हाँ, तो आज से हम यही कह रहे हैं कि हम कसम उठाते हैं माता जी की कि हम अब कभी भी जुदा नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि पूरे परिवार वालों के सामने अब यही होता है कि जो सूरज होता है वो कह देता है ईशा को कि मैं अब आपसे ही सगाई करूँगा। मज़ीद ड्रामा सुपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।